हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा क्वेश्चन है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली जुड़ी हो, इसकी जगह प्रेरकत्व भी आ सकता है। प्रेरकत्व के लिए ठीक ध्यान रखना। ठीक, जुड़ी हो तो निम्न स्थितियों ज्ञात करना है। नंबर 1, परिपथ में धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर और परिपथ में व्यय औसत शक्ति। हेडिंग बना सकते हैं, सूत्र की स्थापना, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी। माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L व प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 और वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा विभवांतर का शिखर मान V0 और वर्ग माध्य मूल मान VRMS है, तब क्या करेंगे? एक परिपथ बना लिया जाएगा, एक कुंडली जुड़ी है, इस पर विभवांतर देखें तो VL। ठीक, AC वोल्टेज लगा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, पहली हेडिंग बनाएंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तब, I क्या हो? I हो तब। ठीक, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। तो क्या होता है? E बराबर L di/dt, लेकिन यहाँ पर अपन विभवांतर से संबंधित पढ़ रहे हैं तो वोल्टेज आएगा। ठीक, V बराबर L di/dt। यहाँ से di का मान निकालेंगे तो di का मान, इसका यहाँ गुणा करके di का मान निकल आएगा। तो di बराबर आ गया। क्योंकि V बराबर ही होता है तो हम क्या करेंगे? V का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में दोनों साइड समाकलन करेंगे तो समाकलन से अपकलन हट जाता है। ठीक, कुछ नहीं है जी। समाकलन किया, यहाँ भी समाकलन चिन्ह लगाया, V0/L बाहर आ जाएगा। और साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी का ओमेगा टी। अब ओमेगा टी करेंगे तो बटे में ओमेगा आएगा। ठीक, और जिस समाकलन से ये अपकलन हट जाएगा तो आई अकेला बचेगा। ठीक, ओमेगा को बाहर कर दिया हमने, नीचे से V0/ओमेगा L लिख लिया। अब XL बराबर होता है ओमेगा L, तो इसके यहाँ पे XL लिख दिया। ठीक, फिर क्या होगा? V0/XL बराबर होता है I0। ये XL XC ये सब के यहाँ प्रतिरोध के ही रूप हैं। ठीक, यानी जब एक परिपथ में एक उपकरण जुड़ा है तो XL होता है, एक दो या दो से अधिक जुड़े होते थे XC आता है। ठीक, तो I बराबर हो जाएगा I0 माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। और ये माइनस का माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा जो कलांतर आएगा माइनस का π/2 निकलेगा। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे, धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर। यदि धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर फाई हो तब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। दोनों की तुलना करेंगे तो सिर्फ फाई की जगह पर देखना है क्या है, माइनस π/2। ठीक, इसके बाद हेडिंग बनेगी परिपथ में व्यय औसत शक्ति। तो परिपथ में व्यय औसत शक्ति के लिए क्या हो जाएगा? यदि धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर फाई हो तब P बराबर V0 I0। ठीक, P बराबर VI होता है। ठीक, V का और I का मान रख देंगे तो A आ जाएगा। अब इसके बाद में इसके आगे आप करेंगे औसत शक्ति निकालेंगे, P एवरेज क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई, और फाई का मान हमारे पास क्या है? माइनस का π/2। इसके आगे आपसे हम बिल्कुल संधारित्र जैसा ही कर लेना, जैसा कि हमने संधारित्र वाला किया था। ठीक, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आता है,
जब प्रत्यावर्ती धारा, अभी हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, एक बार एल, एक बार सी, एक बार आर, लेकिन अब हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, एल सी आर। ठीक, जब प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्न स्थितियाँ ज्ञात कीजिए। नंबर 1, परिणामी वोल्टेज, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर, शक्ति गुणांक, परिपथ में व्यय औसत शक्ति, अनुनादी आवृत्ति। इतनी हेडिंगों को हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम में एक साथ सभी हेडिंगें नहीं आती, अधिकतर ए वाली, ए और ए, इन 4 में से अधिकतर आ जाती हैं, और ये अनुनादी आवृत्ति अलग से ही क्वेश्चन बन के पूछ लिया जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में एक कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक L व संधारित्र जिसकी धारिता C तथा एक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0, वर्ग माध्य मूल मान IRMS, विभवांतर का शिखर मान V0 और वर्ग माध्य मूल मान VRMS है। तब अब हम तीनों को जोड़ लेंगे, LCR को, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। विभवांतर के मान अलग अलग हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है और धारा सभी में एक सी है। ये हमारा प्रत्यावर्ती विभवांतर है। ठीक, ये डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद में एक और आरेख के रूप में इसका डायग्राम बनेगा। तो आरेख के रूप में डायग्राम जो बनेगा, तो ध्यान रखना, जिस दिशा में धारा रहती है उसी दिशा में प्रतिरोध का विभवांतर रहता है VR। ठीक, ऊपर रहता है VL, क्योंकि जो VL है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ठीक, और जो VC है, VC का विभवांतर वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक, फिर क्या होगा, ये डायग्राम बनेंगे तो इसी रूप में हमने यहाँ बना दिया, नीचे की ओर VC, यहाँ VR, यहाँ ऊपर VL। ठीक, तो इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम निकालें यदि, तो V डैश नाम देंगे, VL में से ये नीचे वाला VC हटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो VR मिलेगा। परिणामी वोल्टेज हमारा V है। ठीक, यहाँ 90 डिग्री कोण है और यहाँ इतना कोण देंगे तो फाई बन रहा है। ठीक, तो ये डायग्राम आप बना लें। इसके बाद इसी डायग्राम से सभी टॉपिक अब सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज AOB में। ठीक, OB का स्क्वायर कर्ण है, लंब आधार, इनके मान रख देंगे। ठीक, OA का मान मिलेगा VR, इसका मान V डैश, V डैश का मान रख देंगे, नीचे दिया जाएगा। ये परिणामी वोल्टेज हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हेडिंग बनेगी परिपथ की प्रतिबाधा। यदि परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ R भी प्रतिरोध है और इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा, तो V बराबर IZ। ठीक, तो चूँकि VR बराबर होता है IR, VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। ठीक, ये सब मान उठा कर हम यहाँ पर रख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, ये सभी मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण, इसे नाम दिया था 1। इस समीकरण में सभी मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मान रखेंगे तो V का मान IZ, VR का मान IR, VC का IXC और VL का IXL। ठीक, सॉरी यहाँ पीछे हुआ है, इसका IXL IXC। ठीक, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से आई स्क्वायर आर स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसमें से आई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा जी, बाहर स्क्वायर लगा है दोनों को जी। ठीक,
स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन दिख रहा है यहाँ से। ठीक, कॉमन निकालने के बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे तो आई से आई कैंसिल, जेड बराबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में चूंकि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ये मान रख देंगे। फिर ओमेगा बराबर होता है 2πn, तो ये उठा के मान फिर ओमेगा की जगह रख देंगे तो जेड बराबर आ जाएगा √r² प्लस 2πnl माइनस का 1/2πnc का होल स्क्वायर। ये परिपथ की प्रतिबाधा है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग बनेगी परिपथ में प्रवाहित धारा। लिखेंगे यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तब V बराबर आई जेड। यहाँ से जेड आई का मान निकालेंगे तो V/Z, V बराबर होता है V0 sin ωt/Z। यहाँ से V0/Z का मान हो जाएगा I0, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, तो I बराबर हो जाएगा I0 sin ωt। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर। तो यदि धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर फाई हो तब उसी त्रिभुज में tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan फाई बराबर लंब बटा आधार, आप चित्र में देख लेना पीछे जाकर। ठीक, इस प्रकार डायग्राम बन रहा था, इसमें हमने जब फाई बन रहा था यहाँ पे tan थीटा लगा दिया। ठीक, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार OA। ठीक, मान रख देंगे तो इसका मान V डैश, इसका VR। फिर इनके मान रख देंगे VL माइनस VC बटा VR, IXL IXC बटा में IR, कॉमन निकाल के कारण कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मान रखेंगे ये बचेगा, फिर इनके मान रख देंगे दोनों। ठीक, ये वाले ये आ जाएगा। ओमेगा का मान रख देंगे 2πn यहाँ और यहाँ। ठीक, क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2πn l, मान रखेंगे ओमेगा का, तो tan फाई बराबर यह आ जाएगा। और फाई का मान निकालना है तो tan इससे हटाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा कलांतर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक सिलेबस में से इस साल ये टॉपिक हट गया है शक्ति गुणांक का, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में लगे प्रतिरोध और परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से दर्शाते हैं। प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z, इसके अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। और वैसे आप त्रिभुज में भी देख सकते हैं, OAB में cos थीटा लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, नीचे लिख देंगे यह एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। देखो उसी त्रिभुज में हमने मान लगाया, cos थीटा का आधार बटा कर्ण सॉल्व किया तो R/Z आ गया, यही इसकी परिभाषा है। Z का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो शक्ति गुणांक आ जाएगा cos फाई। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है परिपथ में व्यय औसत शक्ति। तो लिखेंगे यदि धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर फाई है तो V बराबर V0 sin ωt, I बराबर I0 sin ωt प्लस फाई। परिपथ में अभी व्यय शक्ति निकालना है, औसत शक्ति नहीं, सिर्फ व्यय शक्ति। ठीक, तो V और I के मान रख देंगे, ये जाएगा, I को आगे लिख लेंगे, ये जाएगा। ठीक, अब एक पूर्ण चक्र के लिए व्यय औसत शक्ति P एवरेज बराबर ये होता है। ठीक, VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई शक्ति गुणांक का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, चूंकि करके बताया गया है। फिर मान रख देंगे तो यह जाएगा हमारा P एवरेज। ठीक, इसके बाद आती है अनुनादी आवृत्ति। इम्पोर्टेंट हेडिंग है, अकेले ही एग्जाम में पूछ ली जाती है 4 नंबर पर। ठीक, तो जब प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तब इस घटना को अनुनाद कहते हैं, तथा परिपथ की इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसे N या F या न्यू, 3 सिंबल में से कुछ भी आप बना सकते हैं, N F या न्यू। ठीक, न्यू इस प्रकार बनेगा। ठीक, कुछ भी बना सकते हैं इनमें से। अब लिखेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। हमें पता है कि प्रतिरोध का मान बहुत कम रहता है, मतलब प्रतिबाधा घट कर प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी, और धारा का मान अधिकतम होता है। तो Z बराबर हम पीछे निकाल चुके हैं। ठीक, यहाँ पर मान रख देंगे, Z किसके बराबर हो जाएगी? R के। ठीक, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो R² से R² कैंसिल,
दिया जाएगा। अब जे स्क्वायर 0 पे आएगा तो 0 रहेगा, दिया जाएगा। पक्षांतर करके इस प्रकार मान निकाल लेंगे। एक्सएल और एक्सी के मान रखेंगे तो दिया जाएगा, ठीक। ओमेगा का मान 2πn यहाँ भी रख दिया इसकी जगह पर और इसकी जगह पर रख दिया, इससे ये आ गया, ठीक। इसके बाद n को उठा के यहाँ ले गए तो n कर लिए n स्क्वायर और बाकी सब 1/में में कर लिया, ठीक। यहाँ से गुणा करेंगे 2π का तो 2π का 2π में गुणा 2π स्क्वायर हो जाएगा। यह करके n स्क्वायर बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब स्क्वायर सट जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया, n बराबर रूट। तो n बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2π अंडर रूट 1/LC, ठीक। 1/LC इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या है, अनुनादी आवृत्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से करें। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।